वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुखदां वरद श्रीराम, सत्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुंदर कार्यक्रम के लिए भारत विकास परिषद को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमको इस कार्यक्रम में बुलाया और दो शब्द कहने का और एक सामंजस्य साथियों को मिलने के मौका मिला। भारत विकास परिषद वैसे तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहा है। एक हॉस्पिटल है डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र, आप समझ सकते हैं वहाँ पर उन लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज मिल पाते हैं वो फैसिलिटीज वहाँ पर मिलती है बहुत कम रेट्स पर उन जरूरतमंदों का इलाज होता है जो धक्के खाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जो सरकारी हमारे हॉस्पिटल है उनका भी हाल बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोगों को इलाज मिलता है तुरंत। इको हॉस्पिटल एकमात्र हॉस्पिटल है हमारा शहर का, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ लगी होती है लोगों का, जो लोगों की जो तादाद होती है उस हिसाब से शहर में कम से कम एक या दो हॉस्पिटल बड़े खोलने की जरूरत है। गर्मी का समय टेम्परेचर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में और हैदराबाद में 48 50 तक क्रॉस कर गया है। और इसका सबसे जो मुख्य कारण है हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो नेचर है उसको नष्ट करना और कहीं ना कहीं शहरीकरण को जो बढ़ रहा है इसको बहुत बड़ा रीजन है। और इसमें सभी को मुख्यतः जो हमारे जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका कोई योगदान नहीं है। क्योंकि अरावली में हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी लगातार वहाँ पर उजाड़ा जा रहा है, अरावली को नष्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के साथ जो धन्यवाद जो शहर है हमारा उसके साथ अनीति हो रही है और जो प्रशासन है उसके लिए कहने की जिम्मेदार है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि शहर को सुविधा देना, ताजा हवा, पानी, अच्छा पानी, पीने योग्य पानी, लेकिन हैदराबाद जैसे शहर में वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो हमारे नागरिकों की जो इच्छा शक्ति है उसका अभाव है। तो बात आते हैं हमारे हिंदी पत्रकारिता दिवस की। पत्रकारों का समाज 14 कार्य होता है और बहुत बड़ा अहम योगदान होता है समाज में। समाज की जो कमियां हैं उनको दर्शाना, समाज की जो अच्छाइयां हैं उनको भी दिखाना का फर्ज होता है। लेकिन पत्रकारिता का जो पेशा है वो काफ़ी कठिन होता है। एक पत्रकार के तौर पर आपको कई बार उन चीज़ों को नजरअंदाज करना पड़ता है जिनको आपको दिखाना चाहिए। वो ऊपर का प्रेशर भी मान सकते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर भी कई बार आता है। लेकिन एक पत्रकार के साथ कई तरह की मुसीबतें आती हैं। जब वो अच्छी चीज़ को दिखाता है तो कई बार उसकी दुश्मनी भी बनती है। अधिकारी भी उसको चाहते हैं कि वो चीज़ वो पर्दाफाश ना करें या ना दिखाएं, जो कमियां हैं उनको ना दिखाएं। कुछ नेता भी चाहते हैं अब आप किसी शहर में कोई कमियां दिखाने लगेंगे, किसी विधायक की कमियां दिखाने लगेंगे उसके क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से उसकी नाराजगी पत्रकार से हो जाती है। तो पत्रकार को कई बार पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं नाराजगी झेलनी पड़ती है अपने पैसे के साथ। जो सच्चाई से अच्छी चीज़ दिखाने के लिए तो निष्पक्ष रूप से उसमें कहीं ना कहीं बुराई भी झेलनी पड़ती है। मैं यही कहूँगा कि पत्रकार निष्पक्ष होकर काम करें, कर रहे हैं, हालांकि कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो संस्थान का दबाव माने बिना भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, उन चीज़ों को जो लिखनी चाहिए उसको लिख रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी समाज में प्रेशर होता है पत्रकार। बहुत बहुत बधाई होगी पत्रकार दिवस की। और इसी तरह मैं कहता हूँ कार्य करते रहे अपने क्षेत्र में, अपनी जो अच्छी चीज़ है अपना पॉजिटिव चीज़ें दिखाते रहे।
हिंदी पत्रकारिता दिवस, जैसा कि सभी को मालूम है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और आज़ादी से पहले 1826 में जब बाकी सभी भाषाओं में तो पत्रिकाएं छपती थी, लेकिन हिंदी भाषा की कमी थी। हिंदी भाषा में कोई भी पत्रिका नहीं छपती थी, तो एक एडवोकेट थे, वकील थे, जुगल किशोर जी, उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका मार्कंडेय नाम से प्रकाशित की और उसी के आधार पे हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जो कि 30 मई को आज ही के दिन प्रकाशित हुई थी। इसी वजह से हम इसको मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में। दिवस मनाया है भारत विकास परिषद ने, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो माधव शाखा को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमारे हिंदी पत्रकारिता दिवस को सेलिब्रेट करने का, मनाने का सोचा। और ये दिवस तो सत्य और साहस से संपृक्त जन सरोकार के उद्देश्य से कार्यरत हमारी हिंदी पत्रकारिता के विशिष्ट योगदान को समर्पित है। और हिंदी पत्रकारिता का निश्चय ही बहुत योगदान रहा है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, अपनी भाषा है, जनमानस तक पहुंचने की माध्यम है। और हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से हमारे देश ने बहुत प्रगति की, उन्नति की, समृद्धि पाई। और आप सब को, जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। मैं संदीप मित्तल, जिला समन्वयक, भारत विकास परिषद, जिला फरीदाबाद। सर्वप्रथम तो हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और देखिए, पत्रकारिता, मैं तो यही कहूँगा कि पत्रकारिता का रोल लोकतंत्र में सबसे अहम होता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को जाना जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और सही सच्ची खबरें और सही समय पर आप सब लोग दिखाते रहें, प्रसारित करते रहें, यही कहना चाहूँगा मैं तो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे। लोकेश गर्ग, भारत विकास परिषद जिला फरीदाबाद से सह समन्वयक की भूमिका में। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये सभी पत्रकार बंधुओं के लिए हिंदी पत्रकारिता दिवस पर, जो कि 30 मई को मनाया जाता है, उसके लिए कार्यक्रम संपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। और सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है कि जो परिषद जो कार्यवाही रूटीन में अपने जो कार्यक्रम करते हैं, परिषद जो माधव शाखा कर रही है या भारत विकास परिषद जो अपने कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारे पत्रकार बंधु हमारे कार्यों को समाज में दिखाएं और समाज से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परिषद से जोड़ें। उसी संपर्क अभियान के तहत अपना ये कार्यक्रम किया गया है। और आज 30 मई के पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी अपने वो निर्भीक होकर, अपने निष्पक्ष होकर आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद।